उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सर पर है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने को काशीपुर में मजबूत करने के लिए भाजपा से नाराज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को अपना अहम हथियार बनाकर किसानों के बीच जाकर वोटरों को रिझाने में जुटी है। काशीपुर के गंगापुर ग्रामीण क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब क्षेत्र के निवासी भाजपा के साथ भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा से ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि जो भाजपा का गढ़ था वो निश्चित रूप से आज भाजपा के द्वारा किए गए अत्याचारों से पूरी तरीके से विमुख है। और जैसा कि तीनों काले कानूनों में जो विधायक चीमा जी ने पिछले 4 बार जिनको विधायक बना गया और एक बार भी वो किसानों के संग खड़े नहीं हुए, कई महीने से किसान पूरे के पूरे जाड़े जिन्होंने सड़कों पर बिता दिए, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र के विधायक का मुंह नहीं खुला। तीनों कृषि कानूनों के मुझे लगता है शायद वो पक्ष में हैं आज तक, क्योंकि किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े नहीं हुए। और कोई भी जनता, चाहे वो किसी भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, यदि कोई भी पार्टी उसका साथ नहीं देगी, उसके खिलाफ कानून बनाएगी, उसके खिलाफ कार्य करेगी, तो निश्चित रूप से ये जनता ही है जो सत्ता पर किसी भी नेता को बैठाती है और ये जनता ही है जो सत्ता पर और कुर्सी से नेता को उतारती है। थराली विकासखंड में शराब में खुली लूट हो रही है। प्रिंट रेट से अधिक दामों में शराब बेचे जाने से जनता में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। शराब व्यवसायियों की मनमानी आए दिन सामने आ रही है। ऐसे में आम जनता की जेब में शराब माफियाओं द्वारा डाका डाला जा रहा है। इन दिनों थराली में शराब व्यवसायी द्वारा प्रिंट रेट से 80 से 150 रुपए तक वसूला जा रहा है और प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देश के अंदर एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी। तेजी से बढ़ते कोरोना के ग्राफ से सभी चिंतित और डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 12 राज्यों को चिन्हित किया गया है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए NT-PCR की रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया और स्वास्थ्य टीम लगातार कार्य कर रही है और कोरोना के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। विदित हैं, डेली आप समाचार पत्रों में भी आप लोग पढ़ रहे हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर हमारे जो कोविड केसेस हैं वो तकरीबन 90,000 को क्रॉस कर गए हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है हम सभी के लिए और हम सबको अब सचेत हो जाना चाहिए। सब लोगों को जो है मास्क धारण करना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और अभी अपने आप को भी और अपने परिजनों को भी कोविड के संक्रमण से बचाना है। लिहाजा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, सरकार के जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक जगह भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, बाहर से आएँ तो अपने हाथ धुलें, इन सारी जो सावधानियां उनको बरतना बहुत ज़रूरी हो गया है और जब जहाँ तक आवश्यक ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें। मालधन चौकी के आकस्मिक औचक निरीक्षण पर पहली बार पहुंचे डॉक्टर जगदीश चंद्र SP हल्द्वानी ने मालधन चौकी कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए चौकी के मालखाने और बैरिकों की चेकिंग की। चौकी का औचक निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण पुस्तिका में लिखते हुए जो भी कमियां देखी गई उसको चौकी इंचार्ज मालधन को सही करने को कहा गया और मालधन चौकी हमेशा ही अवैध शराब के कारोबार को लेकर सुर्खियों में रही। मालधन चौकी इंचार्ज द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। चौकी पर मैं औचक रूप से पहुंचा हूं, आकस्मिक एक निरीक्षण किया गया है। चौकी में चूँकि पहली बार आया हूं तो चौकी परिसर और जो कार्यालय के अभिलेख हैं उनको देखा गया है। साथ में ही जो मालखाना, उनका जो मेस है, बैरकें हैं, वो भी चेक की गई हैं। इन तमाम निरीक्षणों में जो भी चीज़ें देखी गई हैं वो निरीक्षण पुस्तिका में लिखी जा रही हैं और उसको चौकी प्रभारी को ठीक करने के लिए बताया गया है। उत्तराखंड प्रदेश में 188 ब्लॉकों में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और उच्च गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड में उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं, जिसके तहत कोटाबाग ब्लॉक में 2 राजकीय इंटर कॉलेजों का चयन किया गया, जिसके तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से अब सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कोटाबाग ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बैल पड़ाव और राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार की ये स्कीम है कि हर ब्लॉक में 2 विद्यालय अटल आदर्श उत्कृष्ट बनाए जाए और उसमें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई, जिसमें हमारा इंटर कॉलेज बैल पड़ाव और राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी कोटाबाग नैनीताल में 2 स्कूलों का चुनाव हुआ और मुझे इसकी मान्यता के लिए
बहुत ताकत देखने पड़ी। इसमें मुझे काला डूंगी के स्टाफ का भी सहयोग मिला और अपने कार्यालय के गणेशम कपकोटी का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग, तो उसी से ये कार्य जो है तो संपन्न हो पाया और मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कोतवाली परिसर में खड़ी 30 गाड़ियों में आग लग गई। महिला हेल्पलाइन दफ्तर के ठीक सामने अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कोतवाली परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। काबू पा लिया गया है। तो हमको सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं और आगे तुरंत हमने आग को काबू कंट्रोल कर लिया। आग पूरी बुझा चुकी है। किन जगहों पर आग लगी थी? ये कोतवाली की जो 30 गाड़ियाँ होती हैं इन पे आग लगी। नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। चरस की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। कुसुमखेड़ा का रहने वाला तस्कर नववर्धन तिवारी चरस को स्कूटी के अंदर छुपाकर ले जा रहा था, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इन दिनों नशे के विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार जिसने कि अपनी डिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है। पौड़ी जिले में इन दिनों कुछ अज्ञात असामाजिक व्यक्तियों द्वारा जंगलों में जबरन आग लगाए जाने के कारण धू धू कर जल रहे जंगलों से खाक होती वन संपदा और वन्य जीवों को बचाने के लिए इन घटनाओं पर अंकुश लग पाए, इसके लिए जिले का पुलिस प्रशासन अब लोगों से अपील कर रहा है कि जो भी असामाजिक व्यक्ति जंगलों में जबरन आग लगा रहे हैं उसकी सूचना आम लोग पुलिस को देने में अपना पूर्ण सहयोग करें, जिससे पुलिस इन असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में ला सके। सतपुरी थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल ने एक वीडियो के जरिए लोगों से अपील की है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए उन असामाजिक व्यक्तियों को पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। साथियों नमस्कार। जैसे कि इस समय जंगलों में आग लगने की घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है और चारों तरफ जंगल धू-धू के जल रहे हैं। ऐसे में जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण अति आवश्यक है जो बिना आपके सहयोग के संभव भी नहीं है। ऐसे में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके ऐसे असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने में हमारी मदद करें और ऐसे लोगों की सूचना गोपनीय ढंग से हमें जरूर दें, जिससे हम लोग ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें और ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके और वनाग्नि की घटनाओं को लगने से रोका जा सके। आरटीए के द्वारा ग्राम प्रधान के खुले राज, दो जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके प्रशासन के साथ खेल रहे थे आंख में चौली। लापरवाह बैठा प्रशासन जहां अपने आप को अलर्ट में रखने की बात करता है तो वहीं ये सब सिर्फ दिखावा नजर आ रहा है। नियमानुसार एक व्यक्ति एक जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता है, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा 2 जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करके प्रशासन का मखौल उड़ाया जा रहा है। वीरपुर डुंडा महिला प्रधान द्वारा अपने लाभ के लिए 2 जाति प्रमाण पत्र का उपयोग कर प्रशासन को ठेंगा दिखाया गया, साथ ही दोनों जाति प्रमाण पत्र से अलग अलग पद लेकर इसका लाभ प्राप्त किया गया। विकासखंड गरुड़ मुख्यालय से मटेना जिनखोला कोटली मोटरमार्ग निर्माण पर हो रही अनियमितता की जांच के लिए आज जिलाधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिफॉर्मिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल वनवासी ने कहा कि उक्त मोटरमार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। मोटरमार्ग निर्माण के दौरान भारी अनियमितता की जा रही है तथा नदी में भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है, जबकि तहसील मुख्यालय सामने है। जमानत कराने न कोई आएगा। और देखो मतलब ना, ये बिना रमन्ने के ये माल ले जा रहे ट्रेन को 1 साल हो गया। मतलब ये लगातार ये नदी से खनन चल रहा है। मतलब ये पूरी भरी पड़ी है ट्रॉली, इसका कोई अता नहीं पता नहीं। शासन प्रशासन के मुंह के आगे ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही है। मतलब ये और पता नहीं कौन कहाँ सोया है। 1 साल हो गया लगातार खनन जारी है। ये माल भरा जा रहा है यहाँ से, ये रोड के किनारे फैलाया जा रहा है। 2 पैसे की रोड बनी है। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।